हर हर महादेव दोस्तों। यह कहानी अशोक सुंदरी की अद्भुत और पौराणिक कथा है। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि के आधार है और इनकी शक्तियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती इस संसार की संचारक शक्तियाँ मानी जाती है। देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग उनकी पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में नहीं जानते हैं। यह कथा उस बेटी की है जो न केवल माता पार्वती की इच्छा से उत्पन्न हुई थी, बल्कि अपने सौंदर्य, तेज और साहस से कई दैत्यों और विपत्तियों का सामना कर विजयी हुई थी। यह कथा हमें महापुराण और शिव पुराण में वर्णित मिलती है। आइए सुनते हैं इस विलक्षण पुत्री अशोक सुंदरी की अद्भुत कथा को शुरू से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान शिव तो सदैव तपस्या में लीन रहते थे, जबकि माता पार्वती एक सामान्य गृहिणी की भांति अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहती थी। उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और गणेश तो देवताओं के साथ युद्ध में व्यस्त रहते या अध्ययन करने में। माता पार्वती को अक्सर अकेलापन महसूस होता था। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, स्वामी, मुझे एक पुत्री की अभिलाषा है। ऐसी पुत्री जो मेरी सखी जैसी हो, मेरी सहायता करे और जिससे मैं अपने स्त्री हृदय के सुख दुख बांट सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। एक दिन माता पार्वती नंदनवन में घूम कर रही थी। वहाँ एक कल्प पेड़ था, ऐसा पेड़ जो मनचाहा वरदान देता था। माता पार्वती ने उस पेड़ से प्रार्थना की, हे कल्प पेड़, मुझे एक सुंदर, तेजस्वी और पुण्यात्मा कन्या की प्राप्ति हो, जो मेरा अकेलापन दूर कर सके। कल्प पेड़ की छाया से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उसका रूप अकाल्पनिक था। नील कमल जैसी आंखें, चांद सी दमकती त्वचा और स्वर्णिम आभा। वह कन्या देखते ही देखते किशोरी बन गई। माता पार्वती ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी। अशोक इसलिए कि वह उनके जीवन से शोक को दूर करने आई थी और सुंदरी उसके अनुपम सौंदर्य के कारण। अशोक सुंदरी माता पार्वती की अत्यंत प्रिय थी। वे सदैव उनके साथ रहती थी। पूजा पाठ, ध्यान, संगीत, नृत्य सभी में दक्ष थी। उनके व्यक्तित्व में करुणा, तेज और साहस का अनुपम मेल था। भगवान शिव ने एक दिन उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तू जिसको चाहेगी वही तेरा वर बनेगा और तेरा जीवन भले कठिनाइयों से भरा हो, पर अंततः तू विजयिनी कहलाएगी। इस पर देवी पार्वती ने कहा, मेरी बेटी का विवाह केवल ऐसे पुरुष से होना चाहिए जो धर्म, साहस, ज्ञान और प्रेम में सर्वोपरि हो। कल्प पेड़ ने तब बताया, हे देवी, इस कन्या का विवाह नहुस नामक राजकुमार से होगा, जो एक दिन देवताओं का राजा भी बनेगा। नहुस का जन्म चंद्रवंश के राजा आयु और रानी इंदुमती के घर हुआ था। वह गुणों में इंद्र से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वह माँ श्रेष्ठ वशिष्ठ का शिष्य था और उसकी चर्चा चारों दिशाओं में फैली थी। जब अशोक सुंदरी को बताया गया कि नहुस ही उसके भविष्य का पति होगा, तो वह प्रसन्न हो गई और मन ही मन उसे
पति रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब देवताओं और असुरों को अशोक सुंदरी की सुंदरता, तेज और भविष्य की जानकारी हुई तो कई असुर उसकी ओर आकर्षित हुए। उनमें से एक का नाम था हराक्ष। वह एक शक्तिशाली दैत्य था जो स्वयं शिव और विष्णु से भी युद्ध करने का साहस रखता था। हराक्ष ने अशोक सुंदरी को पाने का निर्णय किया और एक दिन जब वह नंदनवन में अकेली थी तो उसे छलपूर्वक अपहरण कर लिया। उसने कहा, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तू मना करेगी तो तेरे माता पिता को मार डालूंगा। अशोक सुंदरी ने डटकर उसका विरोध किया। उसने कहा, मैं केवल नहुस की पत्नी बनूंगी। तू चाहे मुझे कष्ट दे या बंदी बना ले, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकती हूँ। उसने शिव की कृपा से त्रिशूल का स्मरण किया और उस तेज से हराक्ष की सेना जलकर राख हो गई। हराक्ष क्रोधित हो गया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हराक्ष, तुझे इस कन्या से विवाह नहीं मिलेगा। तेरे पापों का अंत निकट है। हराक्ष डरकर भाग गया, लेकिन इसके बाद वह बदला लेने की भावना में जीने लगा। दूसरी ओर नहुस भी अपने यौवन को प्राप्त कर चुका था। वह योग्य, विद्वान और वीर था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, तभी उसे तपस्वियों ने बताया कि उसका विवाह शिव पार्वती की पुत्री से होगा। नहुस यह सुनकर रोमांचित हुआ और स्वप्न में अशोक सुंदरी को देखा। उन्होंने भी एक दूसरे को मन ही मन पति पत्नी स्वीकार कर लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हराक्ष ने एक चाल चली। उसने एक ऋषि का रूप धारण करके अशोक सुंदरी को झूठ बोल दिया। तेरे होने वाले पति नहुस का देहांत हो गया है। यह सुनते ही अशोक सुंदरी दुखी हो गई, लेकिन जागने पर उसने तपस्या का मार्ग अपनाया। अशोक सुंदरी ने पुष्कर तीर्थ में घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा पति जीवित है, उसे अभी समय का इंतजार करना है। वह अंततः तुझसे विवाह करेगा और इंद्र के स्थान पर देवराज बनेगा। यह सुनते ही अशोक सुंदरी ने फिर से अपने जीवन में खुशहाली लाई। दूसरी तरफ नहुस ने भी अपने राज्य में हराक्ष के अत्याचारों को देखा और एक दिन उसका सामना किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हराक्ष के पास मायावी शक्ति थी, लेकिन नहुस ने धर्म और शौर्य से उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। लेकिन मरने से पहले हराक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने अशोक सुंदरी के लिए ही ये सब किया था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्रेम जोर जबरदस्ती या छल कपट से प्राप्त नहीं होता है। हराक्ष के प्राण जाने के बाद नहुस अशोक सुंदरी से मिलने पुष्कर पहुंचा। दोनों की पहली भेंट ही आत्मिक और दिव्य थी। वे एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवी पार्वती और भगवान शिव ने स्वयं उनके विवाह का आयोजन किया। समस्त देवताओं, राजाओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी नहुस के साथ प्रयाग राज्य की रानी बनी। वह धर्म, करुणा और शक्ति की प्रतीक बनी। उनके पुत्र यातीत हुए, जिनसे चंद्रवंश आगे चला। नहुस को कालांतर में इंद्र के अभाव में देवराज बनाया गया और अशोक सुंदरी को स्वर्ग की रानी का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों,
अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल सौंदर्य का रूप नहीं होती, वह धैर्य, साहस, भक्ति और कर्तव्य के प्रतीक होती है। जिस प्रकार उन्होंने असुर का सामना किया, तपस्या की, झूठ को परखा और सत्य की विजय की, वह हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आज भले ही अशोक सुंदरी का नाम हमारे समाज में उतना प्रचलित ना हो, लेकिन वह हिंदू धर्म के इतिहास की एक गुमनाम किंतु अत्यंत गौरवशाली पात्र है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।